हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लैडर। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माय वीडियोस एंड फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। आई हैव टू मच ग्रैटिट्यूड फॉर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना पसंद किया वीडियोस को, थैंक यू सो मच। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज़ चाइल्ड न्यूट्रिशन। वैसे तो मैं बिहेवियरल इश्यूज़, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन पे वीडियोस बनाती हूँ, बट ऑन पब्लिक डिमांड कुछ मदर्स हैं जो अपने बच्चों के न्यूट्रिशन को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन और आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट ये है कि मैंने काफ़ी नॉलेज, काफ़ी रिसर्च किया है अपने बेटे के न्यूट्रिशन के लिए। सो वो नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि न्यूट्रिशन, खाना पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, राइट। सब कुछ, सारी वैरायटी बच्चों को टेस्ट करवाना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा है कि जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं ना, वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बोलते हैं ना, 5 साल तक का बेबी जो होता है उसका सारा ब्रेन डेवलपमेंट तभी होता है। तो आप उनको अगर एक कॉम्बिनेशन देंगे अच्छे न्यूट्रिशन का, फ्रूट्स, वेजीज, खाना पीना जो आपको देना चाहिए वो आप देंगे, तो उनको प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सब मिलेंगे, तो वो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ऐसा है कि आपको खाना जो है बच्चे के लिए वो 6 मंथ्स ऑफ एज से स्टार्ट करना होता है, राइट। अब एकदम से स्टार्टिंग में जब बच्चे को आप खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप सीधे सॉलिड फूड तो नहीं दे सकते, लेकिन 6 to 9 मंथ्स तक का जो एज है उसमें आप बहुत सारे सेमी सॉलिड फूड उनको दे सकते हैं, जैसे कि प्यूरीज जो होती हैं वो आप उनको दे सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 6 मंथ्स का जब एज हो गया बेबी का, तो उसको स्टार्ट करना है आपको खाना देना दाल के पानी से। जैसे दाल का पानी आप दे सकते हैं, बीच बीच में नारियल पानी पिला सकते हैं। मूंग दाल है उसको उबाल के उसको पतला करके वो खिला सकते हैं। मैश्ड पोटैटो होता है, थोड़ा सा वो दे सकते हैं, आलू बॉईल करके उसका जो उसको मैश करके, पोटैटो मैश्ड, वो दे सकते हैं। एप्पल मैश करके दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 6 to 9 मंथ्स की एज में। ठीक है। देन आप खिचड़ी खिला सकते हैं, चावल और हरी दाल मिला के खिचड़ी, बिल्कुल सॉफ्ट खिचड़ी बना के उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप घी डाल के वो आप खिचड़ी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, और एक एक 2-2 चीज़ें फिर रिपीट करनी है ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो। आप बेबी के लिए टेस्ट डेवलप करेंगे तभी उनका फिर से मन करेगा और खाने का, राइट। फिर उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा है कि आपने एक बार दाल चावल दिया और फिर 1 महीने तक दाल चावल दिया ही नहीं, तो वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। फिर उसके लिए नए सिरे से उसको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। सो जैसे पहले आपने मंडे को दाल चावल दिया, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को कुछ और दे दिया, आपने वेजिटेबल सूप दे दिया, मैश पोटैटो दे दिया, फिर थर्सडे को आपने फिर से दाल चावल दिया, ठीक है। फिर एक दिन छोड़ के फिर से दाल चावल दिया, तो उसका वो टेस्ट डेवलप होगा, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट वीक आपने फिर से सूप को इंट्रोड्यूस करा, उसके नेक्स्ट वीक आपने फिर से पोटैटो। तो वो चीज़ें आप जब जब रिपीट करेंगे तो उनका टेस्ट आने लग जाएगा, बच्चे को पता चलने लगेगा कि हाँ ये मैंने चीज़ खाई हुई है, तो उनका टेस्ट डेवलप होगा। ठीक है। तो 6 to 9 मंथ्स में ये ध्यान रखना है, मिल्क इनटेक रखिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिल्क बंद कर देना है, लेकिन मिल्क क्वांटिटी कम करनी है। कम करेंगे तभी बच्चा खाना खाएगा, और खाना खाएगा तभी पावर आएगी, तभी डेवलप होगा, राइट। खाना फॉर द बोन डेवलपमेंट, फॉर मेंटल डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजीज, सब कुछ आपको धीरे धीरे उनकी डाइट में इंक्लूड करना है। जब 9 मंथ से बड़ा हो रहा है बेबी, 9 to 12 मंथ्स में, तब आप थोड़ी सी सॉलिड चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। रोटी मैश करके दे दी दाल में, दही खिला दिया, दही के साथ रोटी खिला दी, दही के साथ राइस खिला दिया, ठीक है। दाल चावल थोड़े सॉलिड खिला दिए। ये चीज़ें आपको
फिर इंक्लूड करनी है आफ्टर 9 months ऑफ द एज। लेकिन ये है कि आपको खाना कंटिन्यू रखना है, एवरी डे 1 या 2 मील 3 मील आपको बच्चे को खिलानी ही है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन खिलाइए, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं, पर आपको खिलाना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 12 months मतलब 1 साल के ऊपर जब बच्चा हो जाए तब तो आप दूध का इंटेक कम ही कर दीजिए, बिल्कुल 1 या 2 बार मिल्क दीजिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद आप पनीर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पनीर का पराठा सॉफ्ट करके बना के दे सकते हैं, आलू का पराठा सॉफ्ट करके बना सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। जो आप खा रहे हैं सब्जी रोटी वो ट्राई कर सकते हैं 1 साल के बाद। मतलब धीरे धीरे आपको देना है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले एकदम से नहीं देने हैं क्योंकि उससे फिर उनको डाइजेशन में इशू हो सकता है। बट आप लोग जो खा रहे हैं वो आप बेबी को दीजिए धीरे धीरे। बनाना खिलाइए, एप्पल खिलाइए, बनाना एप्पल तो आप रोज़ भी खिला सकते हो, मतलब इतना अच्छा है ना फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी। जब छोटा बेबी है बिल्कुल तो बनाना मैश करके खिलाइए, उसकी प्यूरी बना के। जब बड़ा हो रहा है 1 साल के ऊपर हो रहा है तो पूरा बनाना खिलाइए, ठीक है। एप्पल रोज़ खिलाइए, एप्पल मैश करके भी खिला सकते हैं, ऐसे भी खिला सकते हैं, वो खिलाइए। उसके बाद नारियल पानी पिलाइए, हफ्ते में 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार नारियल पानी पिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और उससे स्किन बहुत अच्छी होती है बच्चे की और उससे मतलब डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। नेचुरल जूसेस पिलाइए, घर में जूस निकाल के पिलाइए, बाहर का जूस जो टेट्रा पैक्स आते हैं फ्रूटी और ये सब वो मत दीजिए, उसमें शुगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेवर्स होते हैं उसमें, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। आप नेचुरल खिलाइए जो भी खिला रहे हैं, फ्रूट्स खिलाइए, जूस से ज़्यादा अच्छा फ्रूट है, डायरेक्ट फ्रूट खिलाइए, पपीता खिलाइए, पपीता इज़ टू गुड फॉर हेल्थ, पपैया खिलाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चीकू कभी कभी लाके आप चीकू का शेक बना के दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, वो खिला सकते हैं, राइट। सो सारी नेचुरल चीज़ें इंक्लूड करिए उनके खाने में और फिर देखिए उनका है ना बिहेवियर चेंज आपको दिखेगा, वो एग्रेशन कम होगा, नेचुरल चीज़ें खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। कभी आप, हम गर्मियाँ बहुत है तो आप जैसे छाछ बना सकते हैं, छाछ खिलाइए, थोड़ी मीठी लस्सी बना सकते हैं, वो खिलाइए छोटे बच्चों को, ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। जब दक्ष छोटा था मेरा बेबी, मतलब ही वॉज जस्ट 1.5 ईयर्स, उसको लस्सी इतनी पसंद थी, मतलब वो आधा कप हम उसको देखते थे, ही वॉज सो हैप्पी इन हैविंग दैट। मीठी लस्सी उसको अच्छी लगती थी। बहुत ज़्यादा शुगर या नमक मत रखिए, कम रखिए, कम क्वांटिटी में नमक और शुगर डालिए जिस भी चीज़ में, लेकिन दीजिए। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे उनकी डाइट में तो उनको अच्छा डेवलपमेंट होगा। और दूध का इंटेक कम कर दीजिए, पावरफुल चीज़ें दीजिए, अच्छी चीज़ें दीजिए खाने के लिए, वेजीज दीजिए, सब्जियां इंक्लूड करिए, सलाद खिलाइए, ककड़ी खिला सकते हैं, ये गाजर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। हमारी हेल्थ के लिए ये चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं तो बच्चे को तो काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेगा। सब चीज़ें धोकर प्रॉपरली क्लीन करके आप खिला सकते हैं। टेट्रा पैक्स जो भी है, ये पैक्ड फूड है, पैक्ड चिप्स है, ये सब जो है वो जितना कम कर सके उतना अच्छा है। चॉकलेट्स, ये सब कुछ इतना मतलब ना रखें उनके डाइट में तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेचुरल चीज़ें, घर में बनी हुई चीज़ें जो होती है, सूजी का हलवा होता है, आटे का हलवा, ये 9 months से लेके 1-1.5 साल तक की एज होती है, हलवा इतना पसंद होता है बच्चों को, वो खिलाइए। तो रोज़ नहीं देना है बहुत मीठा, लेकिन हाँ बीच बीच में हफ्ते में 2 बार 3 बार तो आप दे ही सकते हैं, इट विल क्रिएट द टेस्ट। दलिया खिलाइए, दलिया बहुत अच्छा होता है, नमकीन दलिया भी बन सकता है, मीठा भी बन सकता है। उस दलिया में, मीठे दलिया में थोड़ा सा मिल्क मिला के वो दे दीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। सो ये चीज़ें इंक्लूड करिए, आपको खुद फील होगा कि यू आर गिविंग गुड फूड टू योर बेबी और सब सही रहेगा, ठीक है। और जो भी बाहर की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा ये मैगी और पास्ता और ये सब, वो कम रखिए। नेचुरल चीज़ें, अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिशियस फूड जो होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, वो खिलाइए। और हम लोग तो ट्राई ये करते हैं कि बाहर भी जाते हैं ना तो मोस्टली अपने बेटे को खाना खिला के बाहर निकलते हैं, चाहे हमारा बाहर खाने का प्लान हो, थोड़ा बहुत वो भी हमारे साथ बाहर खा लेता है, लेकिन मोस्टली हम उसको पराठा या रोटी सब्जी या क्या कुछ अच्छा खिला के निकलते हैं, तो ताकि उसको बाहर क्रेविंग ना हो ऐसा जंक फूड खाने की। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं
पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की. बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.